जय माँ। सबसे निवेदन है कि अपने अपने उसको म्यूट कर दें, ऑडियो को। आई थिंक सेंट्रली म्यूट है। और अब हम श्री माँ का योग, जिसमें हम श्री माँ के प्रश्नोत्तर 1956 यानी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 8, उससे हम कुछ अंश पढ़ रहे हैं। इसी तरह से फिर ये इसके बाद वॉल्यूम 9, वॉल्यूम 10 आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब एक बड़ी अद्भुत बात है, आमतौर पर योग के संबंधी गाइडेंस की आप पुस्तकें उठाइए, कोई सी भी संसार में उठा लीजिए, तो आप देखें कि उसमें बताया गया है कैसे आप बैठो, ध्यान करो, आपके कुछ एटीट्यूड जनरल वो बता दिए गए हैं। बाकी सब छोड़ दिया गया है कि आपका जीवन है, कर्म होंगे, कर्म के अनुसार आपके रिएक्शन होंगे, जो जिससे गुजरना है आप उससे गुजरोगे। लेकिन ये योग वैसा नहीं है। ये योग समग्र जीवन का योग है। इसमें जीवन की सभी चीज़ें, उसको योगमय होना है। और योग में केवल इस तरह नहीं होना है कि बाहर से कर्म वही चल रहा है और अंदर से भगवान का नाम जप चल रहा है, ये पुराना योग है। बल्कि योग में इस तरह होना है कि जीवन की सभी गतियों को ऊपर उठना है। ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि या तो हम लोग कई चीज़ों को छोड़ देते हैं कि नहीं, ये दुनियादारी है, ये दुनिया है, ये संसार है, इसको छोड़ दो, ये अपनी जगह चलेगी। या हम ये एटीट्यूड लेते हैं कि ये अपनी जगह चलेगी, अपने तरह से चलेगी, आप अपना एटीट्यूड सही रखो और बाकी आप मन लगाओ भगवान में। तो ये एक दो प्रकार के एटीट्यूड लेके मनुष्य चलते हैं कि ये संसार है, सांसारिक जीवन ऐसे ही है। माँ श्री अरविंद हमें बताते हैं कि नहीं, जो संसार है उसमें भी भगवान छिपे हैं, जो अपने आप को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, और उन्हीं का नाम है मार्तंड। ये जो सूर्य पुराण में आता है और श्री अरविंद ने इसकी बात की है, सूर्य टेम्पल भी है वहाँ। मार्तंड माँ अदिति के वह पुत्र हैं जिनको उन्होंने पाताल में डाल दिया। अब देखो, ये कहानी कोई सुने तो क्या बोलेगा, कितनी क्रूएल मदर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो इनका सांकेतिक अर्थ समझता है, बड़ा स्पष्ट है। सांकेतिक ही नहीं, ये स्पिरिचुअल अर्थ है इसमें, कि वो उन्होंने उस बच्चे को डाला है पाताल के अंदर। वहाँ से वो स्ट्रगल करता हुआ, सारी आसुरी शक्तियों से लड़ता हुआ वो बाहर निकलता है। तो ये वही सूर्य है जो प्रकट कर रहा है अपने आप को, और उसी का एक अंश हम सब के अंदर छिपा है। और वही देखा जाए तो साइकिक बीइंग जो अंदर में, इस धरती के अंदर, जो धीरे धीरे डेवलप करके स्ट्रगल करता हुआ, जिसका काम ही यही है कि पूरे जीवन को दिव्य बनाना। और ये कठिन चीज़ है। तो सीमा इसमें बताती भी हैं कि ये योग कठिन है, लेकिन कठिन का मतलब ये कि ये नहीं कि हम कैसे करेंगी माँ, लेकिन बहुत पेशेंस और परसिवरेंस की आवश्यकता है। क्योंकि ये वो वाली पुराने ज़माने की सर्जरी नहीं है कि आपने अंग को ही काट दिया। यह बड़ी रिफाइंड माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। एकदम आप सही जगह पर जाके उतना अंश निकालोगे और उसकी जगह नई चीज़ लगाओगे। तो ये उस तरह की चीज़ है जो बहुत ही सुंदर है अगर देखा जाए। तो उसी संदर्भ में अब हम लोग इसमें हर एक जीवन की परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ, उन सब के बारे में सीमा हम लोगों को बताती हैं। तो अब एक प्रश्न किया है माँ से किसी ने, ये पेज 300 पर है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 8। What does this sentence mean? माता जी का एक वाक्य है उसके ऊपर, Look life in the face from the soul's inner strength and become master of circumstances। बहुत पावरफुल है। जीवन से भागना नहीं है, और जितना भागोगे उतना वो आपके पीछे भागेगा। एक बार मुझे बड़ी सुंदर एक बात बताई अपने चमन लाल जी, हम लोग साउथ अफ्रीका में बोट पर जा रहे थे। वो कहते हैं, जितना मैं भागा हूँ प्रसिद्धि से और पैसे से, उतना पैसा और प्रसिद्धि मेरे पीछे भागी है, सांप की तरह ही। सेड चेज्ड मी लाइक ए स्नेक। मैंने कहा मेरी भी यही गति है। तो बोले इसीलिए समझा रहा हूँ। मैंने कहा मेरी भी यही गति है कि मुझे नहीं चाहिए, वो पीछे मेरे आता है। तो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आपके पीछे भागती हैं। तो अब माँ ये बता रही है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि लुक लाइफ इन द फेस। तुम भाग क्यों रहे हो, किस चीज़ से डर रहे हो? तुम्हें कहीं ना कहीं ये होगा तो मैं उलझ जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, ना जाने क्या होगा।
गलती ना हो जाए, भूल ना हो जाए, नाना प्रकार के इसके रिपरकशन क्या होंगे, स्ट्रगल होगी, ये सारी चीज़ें। तो अब माँ ये नहीं कह रही हैं कि बह जाओ, देखो अब बड़ा सूक्ष्म सा डिफरेंस है। लुक लाइफ इन द फेस डजंट मीन फ्लो विद द लाइफ एज इट कम्स बाय बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड। ये नहीं माँ बता रही हैं। माँ कह रही देखो कैसे, सोल की आंखों से देखो और सोल की स्ट्रेंथ से फेस करो। तो यहां पर वो कह रही हैं, किसी ने स्वाभाविक पूछा इसका क्या अर्थ है, माँ कहती दैट इज प्रिसाइजली द ऑपोजिट ऑफ द मेथड विच कंसिस्ट इन रिजेक्टिंग द होल ऑफ द फिजिकल कॉन्शियसनेस एंड ऑल फिजिकल इवेंट्स। कि जो चीजें घटना आ रही हैं, अब आपको किसी चीज की कामना नहीं करनी है, लेकिन चीजें जीवन में आती हैं और आप उसमें अगर आपको उचित लगता है अंदर से कई कारणों से, तो आप उसमें जाते हो, इन्वॉल्व होते हो, समझते हो उससे, अपनी इनर स्ट्रेंथ से। लेकिन अगर आप उससे डरने लगोगे तो धीरे धीरे आप सारे संसार को रिजेक्ट कर दोगे, उसको ही त्याग दोगे। क्योंकि संसार में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई कठिनाई ना हो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। लुक लाइफ इन द फेस, दिस मीन्स डोंट टर्न योर बैक ऑन इट। It means face life as it is instead of running away from it and call to your aid the inner psychic force. जीवन को देखो लेकिन इन अंधी आंखों से नहीं, प्राण की कामनाओं से नहीं, भावनात्मक होकर नहीं, किंतु चैत्य की आंखों से। तो वो भी हमको डेवलप करनी है। इसीलिए जब लोग आश्रम आते थे पहले शांति खोजने के लिए, तो माँ कहती थी शांति खोजनी है तो बगल में बाजू में आश्रम है, रमन आश्रम, वहाँ चले जाओ, वहाँ ध्यान करो शांति से। कोई देर यहाँ आओगे तो तुम्हारी कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। उसको स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि बाहर तो हम उसको छिपा के रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमको पता भी नहीं चलती कठिनाइयाँ हैं। अब है ना, हमारी दीदी आई हुई है इतनी बड़ी, वो पढ़ी लिखी अकाउंटेंट हैं, उनको डाइनिंग रूम में काम करने को मिल जाए तो अभी अब ये कठिनाई आप बाहर कभी फेस नहीं करोगे, आपका ईगो कभी चैलेंज नहीं होगा, कोई देगा भी नहीं। अगर आप बोलोगे जाकर के, मैं बोलूँ एज ए डॉक्टर कि भाई मुझे थोड़ा बैठ के दुकान पे दुकानदारी करने दो, बोले नहीं 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 सर आप बहुत पढ़े लिखे हैं इसके लिए, दूर चले जाओ। यहाँ तो ये आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मेरा पहला जॉब डिस्क्रिप्शन, जाकर मार्बलिंग डिपार्टमेंट में साड़ियाँ बेचो। जिसने ज़िंदगी में साड़ी का समझ नहीं है, जिसको कलर्स की कंसेप्ट नहीं है, और लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है हुआ तुम्हारे साथ, तुमको रंगों का एक कंसेप्ट आ जाएगा। मैंने कहा हाँ वो तो है, क्योंकि मार्बलिंग सेक्शन में रंग ही रंग है। और सच में मेरी रंगों के प्रति दृष्टि बदल भी गई और बढ़ गई। सब रंग एक जैसे क्या है, ये तो मटेरियल चीज़ है, इसमें कोई सी भी खरीद लो, टेक्सचर ये। तो ये आपको वो अनुभव मिल रहा है। आप जीवन से बाहर में आप नहीं कन्फ्रंट करते हो कई चीज़ों को जो आपको कन्फ्रंट करनी पड़ती हैं जीवन में, और यहाँ पर तो वो डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं। एक दूसरा उदाहरण जो उस दिन भी मैं बता रहा था कि आप बाहर में हो, आप एक अफसर हो, आप गाड़ी में उतरे, आप लोगों को भी पता है वहाँ ये अफसर आ रहा है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। वो गेट पर खड़ा हुआ दरबान आपको सैल्यूट मारेगा, लोग आपको बहुत उससे, लेकिन आप उसमें कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। यहाँ पर आओगे, गेट पर व्यक्ति कहेगा कार्ड, आप उसको बोलते रह जाओ कि नहीं भैया मैं कार्ड भूल गया वहाँ, नहीं नहीं लेके आओ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। इट डजंट वर्क, इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क, बट दैट इज बिकॉज योर ईगो इज चिजल्ड लाइक एनीथिंग। और जब उससे निखर के व्यक्ति आता है ना तो बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा आनंद आता है। लगता है क्या हम बोझा लेके बैठे थे, हम बेकार में एक अपने कार्ड को ही समझ बैठे थे कि हम ये हैं। तो ये सारी चीज़ें, लुक लाइफ इन द फेस, यानी भागो मत। दिस इज वॉट श्री अरबिंदो सेज द सोल्स इनर स्ट्रेंथ, द इनर साइकिक फोर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिक कॉन्शियसनेस राइज अबव सर्कमस्टेंसेज एंड मास्टर देम। ये एक्चुअली हो चुका है मेरे सामने कि किसी को रोक दिया उन्होंने। झगड़ा किस बात पर हो गया कि आप फ़ोन को पूरा स्विच ऑफ करो, कह रहा है मैंने एयरप्लेन मोड पे डाल दिया है। अरे भाई वो आपका कैमरा तो ऑन है, अब ये सब उनको समझाने कौन समझाए। और एयरप्लेन मोड से आप
फट से डाल के साइलेंट पर वाइब्रेट करेगा, यू कैन टेक द कॉल. तो दे हैव अ लॉजिक, पर दे डोंट एक्सप्लेन. नहीं, पूरा स्विच ऑफ करिए. अब वो झगड़ा होने लगा. वो व्यक्ति था कोई कहीं का होगा. तो मैं बाहर गेट के अंदर प्रवेश कर रहा था, मैं समझ गया क्या चक्कर हुआ है. तो ये कहता अंत में, ओके आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाऊंगा अंदर. तो फिर मैंने इसको किनारे बुलाया. मैंने कहा तुम किस लिए आए हो यहाँ? नहीं, समाधि के दर्शन करने. तो मैंने कहा जाओ. नहीं, वो मोबाइल, मैंने कहा ऑफ कर दो. तुम अपना काम क्यों भूल रहे हो? वाई आर यू मिसिंग द गोल? अब सोल की स्ट्रेंथ से आप देखेंगे तो स्पष्ट होएगा कि मैं यहां क्यों आया हूं. मैं तो यहां कुछ क्षण वहां बैठ करके आनंद का अमृत लेने आया हूं. वॉचमैन से मुझे क्या लेना देना? वो मुझे क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्यों कह रहा है, मेरी क्या पहचान है, इररिलेवेंट है. वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये इररिलेवेंट है. मुझे तो वहां पहुंचना है. तो ये देखिए, ये आपकी वो क्षमता जो इनर जो साइकिक है ना, वो ऐसे ही रिएक्ट करता है. अभी कोई पूछ भी रहा था मुझसे कि क्या फ़ायदा होगा अगर साइकिक बाहर आएगा. मैंने कहा फ़ायदे नुकसान का कैलकुलेशन समाप्त हो जाएगा, मूल्य बदल जाएंगे, मापदंड बदल जाएगा. जिन चीज़ों को आप अभी समझते हो कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, उनकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी. उसकी जगह वही चीज़ें वैल्यूएबल लगने लगेंगी जिनको अभी आपने बैकग्राउंड में डाला हुआ है. क्योंकि साइकिक तो क्या चाहती है? वो कहती भगवान के पास मैं किसी भी मूल्य पर जाऊँगा. और जब तक ये भाव नहीं आता कि मैं किसी भी मूल्य पर जाऊँगा, तब तक वास्तव में हम तैयार नहीं हैं. भगवान भी फिर खेल खेलते हैं टॉम एंड जेरी वाला. कभी वो जेरी बन जाते हैं, आप ढूंढ रहे हो नहीं मिलते हैं, दिखते हैं फिर भाग जाते हैं. कभी वो टॉम बन जाते हैं, अच्छे से आपको चेस कर रहे हैं और आप भागे फिर रहे हो. भगवान छोड़ दो थोड़ी देर के लिए. टॉम एंड जेरी, अब देखो ये दृष्टि बदल जाएगी ना. टॉम एंड जेरी नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे, अच्छा ये भगवान और भक्त का खेल हो रहा है. देखिए हर चीज में भगवान है, आपको मिलेंगे जहाँ अगर हम देखें तो. यहाँ साइकिक की स्ट्रेंथ से देखना है. दैट इज टू से, इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग टू ऑल दैट कम्स एंड सफरिंग ऑल इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, one rises above circumstances and lets them pass like things that do not touch you and do not impair your consciousness. That is what it means. तब आप कैसे देखो, अच्छा ये व्यक्ति जो मुझे ऐसे बात कर रहा है, वास्तव में मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उसमें ये व्यवधान डालने आया है, ये मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है. ओके, नहीं होता मैं डिस्टर्ब, कर लो क्या करना है. ये होती है जिसकी तैयारी, वो पहुंचता है भगवान के पास. तभी तो ऐसे इतना सरल नहीं होता है. ये मीराबाई की स्टोरी है ना. जाती है रायदास के पास, कहते हैं आर यू श्योर मेरे से ज्ञान लोगी? कहती क्यों? सब मुझे कहते हैं कि चमार है चमार है. तो कहती ज्ञान तो जहाँ मिले वहाँ जाना पड़ता है. सीकर के रूप में आई हूँ. अब देखिए क्या नहीं कहा होगा लोगों ने. तो ये यहाँ पे लुक लाइफ इन द फेस. तो वो बाकी चीज़ें इरेलेवेंट हैं, वो फ्लो कर रही हैं, जा रही हैं. आप अपने रास्ते पे चलते जा रहे हो. जैसे आपको नदी क्रॉस करनी है तो आप उसके बहाव किधर जा रहा है, वो किसमें, अगर बहाव आपको हेल्प करे तो इट्स ऑल राइट. पर आप क्रॉस कर रहे हो तो बहाव तो ये इधर या उधर जा रहा है, पर आप जा रहे हो जहाँ पर आपको जाना है और पूरा फोकस वहीं पर रखते हैं. तो जो चीज़ उपयोगी है प्रगति के लिए वो आप ले लेते हो, और बाकी सब अपने आप चली जाती हैं अपने रास्ते. अब प्रश्न किया है, बहुत ही मतलब जोरदार प्रश्न है. होता है लोगों का, पूछते नहीं हैं. इट इज सेड दैट टू बिकम कॉन्शियस ऑफ डिवाइन लव, ऑल अदर लव हैज टू बी अबैंडन्ड. भगवान से प्यार करोगे तो बाकी सारे प्रेम तो आपको छोड़ने हैं. वॉट इज द बेस्ट वे ऑफ रिजेक्टिंग द अदर लव विच क्लिंग्स सो ऑब्स्टिनेटली एंड डज नॉट ईजली लीव अस? हंस रहा है बोलने वाला भी, लाफ्टर. कि वो तो हम छोड़े छोड़े प्यार छोड़ता नहीं. माँ क्या बोलेंगी, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर ये है वो है, अटैचमेंट. माँ यहाँ पर उत्तर जो दे रही हैं अद्भुत दे रही हैं. तो माँ कहती हैं टू गो थ्रू इट. कहती है अगर प्रेम तुमसे क्लिंग कर रहा है ना, ये मानवीय प्रेम, तो वो जब तुम एक बार वो दवाई के रूप में खाते हो ना, तब पता चलता है कि बाद में जो मुंह के अंदर जो कड़वाहट और जलन पेट के अंदर, तुम कहते हो क्या खा लिया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा था. लेकिन
तो ऐसे भी भगवान सिखाते हैं, भगवान का तरीका है। तो माँ कहती गो थ्रू इट, लेकिन अब उसको विस्तार से बता रही हैं। टू गो थ्रू, टू सी वॉट इज बिहाइंड इट, नॉट टू स्टॉप एट द अपीयरेंस। केवल बाहर बाहर से देख के आप एनालाइज कर रहे हो उसके पीछे क्या सत्य है। नॉट टू बी सेटिस्फाइड विद द आउटर फॉर्म, टू लुक फॉर द प्रिंसिपल विच इज बिहाइंड दिस लव, एंड नॉट बी कंटेंट अंटिल वन हैज फाउंड द ओरिजिन ऑफ द फीलिंग इन वन सेल्फ। पहला स्टेप, ये भाव कहाँ से आ रहा है? क्या ये एक सरफेस अट्रैक्शन है? देखिए इसमें शिक्षा मिलती है, लगता है नहीं, हर एक पहला सीधा जस्टिफिकेशन आता है। क्या आपकी डिजायर है, ये जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो दूसरे व्यक्ति पर, ये बड़ा कॉमन है। हम किसी व्यक्ति से नहीं प्रेम करते हैं, अपने आप से। तो हमारी एक आइडियल इमेज होती है हर किसी की, सपनों का राजकुमार जिसको बोलते थे ना प्रिंस चार्मिंग। और वो सपनों का राजकुमार की जो इमेज है वो बस इमेज के रूप में है। तो वो कई बार वो हम प्रोजेक्ट कर देते हैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर, और हम कहते हैं यही तो है वो जो मेरे सपनों का राजकुमार है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये, और वो बेचारे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, क्योंकि आप किसी को बना देंगे सपनों का राजकुमार, अब वो अपने सपने देखिए आपके सपनों को पूरा करे। नेवर ट्राई टू फाइंड योर परफेक्ट मैन बिकॉज, और वुमेन दोनों मिजरेबल होंगे। आप इसलिए मिजरेबल होंगे क्योंकि आपके सपने धाराशायी होंगे और अगले बंदे को भी आपने एक परफॉर्मेंस एंजाइटी दे दी है। He has to now fit into everything which is Mr. Perfect. He cannot be himself. He cannot be his natural self. तो माँ कहती है जब तुम उससे, तो ये होता है ओरिजिन फीलिंग की। कई बार आपकी छिपी हुई चीजें हैं जो बरसों से पड़ी हैं बंद डब्बे में, वो खुल जाती हैं और आपको लगता है यही तो है वो। आगे बढ़ो तुम्हें पता चलेगा। कभी कभी रेयर होता है कि फीलिंग के अंदर एक बहुत ही सुंदर पुण्य भाव होता है, लेकिन वो पुण्य भाव मानव चेतना में मिक्स हो जाता है। कि वो आकर के उसमें, क्योंकि मानव चेतना मिक्स्ड है तो भाव बहुत सुंदर है, पूजा का भाव है, पुण्य भाव है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य, उसके अंदर बहुत सारे लोअर चीज़ें हैं, तो वो मिक्स हो जाती। जैसे गंगा के अंदर पानी दूसरे जगह की गंदगी मिक्स हो जाए तो वो प्रेम बहुत अजीब, उसको फिर धीरे धीरे आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है वापस गंगा जल को, नहीं तो वो बिल्कुल ही प्रदूषित हो जाएगा। और भी कई कारण हैं इस भावना के, यहाँ मैं 2-3 का उदाहरण दे रहा हूँ। देन द आउटर फॉर्म विल क्रम्बल ऑफ इट सेल्फ एंड यू विल बी ऑन कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन लव विच इज बिहाइंड ऑल थिंग्स। तब आप देखोगे कि नहीं, ये तो बाहर से ये जो खेल चल रहा था, इसके पीछे वास्तव में कौन प्रेम करते हैं? केवल भगवान। और आपके अंदर भी अगर प्रेम जागा है किसी के लिए, तो ट्राई टू फील द डिवाइन विद इन एंड द डिवाइन इन द पर्सन। तो फिर आप सतही बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं होंगी प्रेम में, अगर सच में हम ये देख लें। अब सोचो, आप जिसको आप प्रेम करते हो उसके अंदर भगवान को देखोगे तो आप क्या लड़ाई झगड़ा करोगे? कुछ लोग कहेंगे हाँ हम करेंगे, हम तो भगवान से भी करते हैं, ऐसे लोग हैं। तो फिर मैं कहता हूँ नमन है आपको, अब इसके आगे कोई क्या कह सकता है। यह पर अगर आप देखोगे, नहीं, आई हैव एक्चुअली मेट, कहते नहीं हम तो भगवान से झगड़ा करते हैं। कहते हैं भाई आप कमाल हो। आप खुद को नहीं बदलोगे, भगवान को बदलोगे कि आप मेरे जैसे बन जाइए। तो ये तो फिर आपके प्रेम में ही अशुद्धि होगी ना प्रारंभ से। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी। जब आप डिवाइन को देखोगे तो फिर सारी चीजें उस तरह से आप लोगे। दैट इज द बेस्ट वे। अब आगे माँ कुछ और बता रही है। टू वांट टू गेट रिड ऑफ द वन इन ऑर्डर टू फाइंड द अदर इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कई लोग ऐसा प्रयास करते हैं, वो मानवीय कॉन्टैक्ट सारे बंद कर देंगे, स्माइल करना बंद कर देंगे इन लोगों को देखकर। ऐसे ऐसे हैं लोग, और माता जी ने उस पर पत्र भी लिखे हैं कुछ लोगों को। तो वो क्यों, उनके अंदर डर है कि हम इसमें अटैच ना हो जाएं, हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो दे आर नॉट एबल टू फेस लाइफ एज इट इज़। तो उसमें क्या होती है कि आप अंत में, एक तो आपका हृदय पूरा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो आप बोलोगे मैं भगवान को प्रेम करूंगा, जब प्रेम ही नहीं है आपके अंदर तो भगवान को क्या प्रेम करोगे? आप किसी को प्रेम नहीं कर पा रहे हो। कहने को आप कह सकते हो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ,
बट बिकॉज द वेल्स ऑफ लव हैज ड्राइड. तो ये जो होती हैं मनुष्य का प्रेम, ये प्रैक्टिस मैच है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये अल्टीमेट नहीं है. अगर आप सोच रहे हो यही अल्टीमेट है, ये मुझे ले जाएगा एक ऐसे साथ चल के हम लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ये बड़ी रेयर चीज़ है. तो एक पॉइंट आता है जब ये आपको लोनली सोल पैशंस फॉर दी अलोन, पर ये रास्ता है जो आपको तैयार करता है. पहले आप प्यार करना सीखते हो, उसके बाद भगवान को प्यार करते हो. तो आपने वो सारी ट्रेनिंग हो गई है. तो भगवान कहते हैं अभी सही है, तूने सीख लिया कि कितना भी तुझे दूसरा व्यक्ति कुछ भी कहे, पर तू प्यार कर रहा है, तो तू अब तैयार है मुझे प्यार करने के लिए. क्योंकि भगवान का तो अलग ही खेल है, लेवल बिल्कुल अलग है. द अदर डे आई वाज जस्ट फीलिंग कि ये क्या क्या भाव है मीरा का, कि वो तड़प रही है प्यास से, मेरा भाई. लेकिन क्या तड़प है कि सी इज ए प्रिंसेस, सी इज ए ब्यूटिफुल मेडन, लेकिन उसको केवल श्री कृष्ण चाहिए. ये भाव तो कई जन्मों की यात्रा के बाद डेवलप होता है. तो ये कैसे डेवलप हुआ होगा वो भाव? बिकॉज यू वांट टू डेवलप दैट टू दैट अल्टीमेट लेवल. अल्टीमेट लेवल तो यही है. तो व्हेन यू गो थ्रू इट, तो वो तो देखो, जब मैरिज में भी वो सोच तो यही रही है कि कृष्ण जी से मेरा विवाह हो रहा है, तो एक टाइम आता है जब पूरी तरह शी इज़ रेडी फॉर दैट ग्रेट कंज्यूमेशन ऑफ लव. तो यहाँ पर माँ कह रही हैं, फॉर ह्यूमन नेचर इज, सो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. केवल मैं भगवान को प्यार करूँ, मनुष्य को कभी ना करूँ. फॉर ह्यूमन नेचर इज सो लिमिटेड, सो फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड सो एक्सक्लूसिव इन इट्स मूवमेंट्स, that if one wants to reject love in its lower form, that is to say human love as human beings experience it, if one makes an inner effort to reject it, one usually rejects the entire capacity of feeling love and becomes like a stone. फिर आप पूरी तरह पत्थर जैसे बन जाते हो, क्योंकि आपके अंदर आप प्रेम की ऊर्जा को ही रिजेक्ट कर देते हो. तो यहाँ पर रूपांतरण का मेन चीज़ क्या है? आपके अंदर जो ऊर्जाएं दी गई हैं, प्रेम की, संकल्प की, प्राण की शक्ति है, भावनात्मक शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, इच्छा की शक्ति है, इन सब को रिफाइन करते, मॉडिफाई करते, उसको पोटेंसी उसकी बढ़ाती जानी है. तब हम तैयार होते हैं फॉर कंप्लीटली इसका जो अंतिम स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन का, जहाँ पर भगवान उसको हाथ में ले लेते हैं. पर भगवान के हाथ में देने तक भी बहुत बड़ी यात्रा है, नहीं तो वो हम सहन नहीं कर पाएंगे. वो इतना प्रचंड तेज है कि वी कैन नॉट बेयर इट. सो वो प्रोसेस है. एंड देन समटाइम्स वन हैज टू वेट फॉर ईयर्स और सेंचुरीज बिफोर देर इज अ रीअवेकनिंग इन वन सेल्फ ऑफ द कैपेसिटी टू रिसीव एंड मैनिफेस्ट लव. तो भगवान तो ले जाते हैं उस रास्ते से, क्योंकि नहीं तो कई बार कौन जाने आप कितने जन्म वेट करोगे केवल इस प्रेम को जागृत करने के लिए. Therefore, the best way, when love comes, in whatever form it may be, अब यहाँ पर माँ सभी प्रकार के जिसमें आप संबंधों को नाम देते हैं, is to try and pierce through its outer appearance and find the divine principle which is behind and which gives it existence. Naturally, it is full of snares and difficulties, but it is more effective. माँ कह रही हैं, ये देखो भाई, टाइट रोप वॉकिंग है, स्लिपरी स्लोप है. मेरा अपना जो इसके बारे में जो वर्ड में यूज़ करता हूँ, स्लिपरी स्लोप. तो आप प्रेम के मार्ग से चलोगे तो वो बड़ी स्लिपरी, कहाँ पर वो आप फिसलोगे बुरी तरह और कहाँ पर आप चढ़ जाओ. बट दैट इज़ द वे दैट ये माँ कह रही हैं कि इट इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, क्योंकि मानवीय हार्ट वो कहाँ पर फिसलेगा और कहाँ गिरेगा. लेकिन माँ कह रही है अंत में इट इज़ मोर इफेक्टिव. ये भी साथ में कह रही है. वो ये नहीं कह रही कि दूसरा मार्ग नहीं है. ऐसे लोग हैं जो मार्ग लेते हैं दूसरा, जो कट कर देते हैं बाकी सारी चीज़ें, और केवल वो भी एक मार्ग है, लेकिन वो एक नैरो पथ है. ये वाइडर पथ है जिसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, स्नेयर ज़्यादा है. क्योंकि जब आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, समस्या ये है कि जब आप ये पथ लेते हो तो प्रेम की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है. अब प्रेम जितना प्रचंड होगा उतना वो रूट्स भी ढूंढता है, वहाँ ही उसके लिए इतने ही अधिक स्नेयर्स होते हैं, इतने ही अधिक उसके लिए छलावा भी आ सकते हैं. तो इसलिए वो मार्ग कठिन है, लेकिन माँ कहती हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव है. That is to say, instead of ceasing to love because one loves wrongly,
वन मस्ट सीज टू लव रॉन्गली एंड वांट टू लव वेल. बड़ी सिंपल बात है. तो दो तरीके हैं प्रेम करने के. एक जो रॉन्गली, गलत ढंग से प्रेम करना. स्कूल में पढ़ाते नहीं हम लोगों को, कोई सब्जेक्ट नहीं होता हाउ टू लव, और जिसके चलते इतनी पीड़ा होती पूरे जीवन लोग, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं टच करते हैं. तो उसकी जगह तो लोग कहते हैं बाद में ये प्रेम ना, ये बस मन का फितूर है. लेकिन आप इतनी प्रचंड ऊर्जा से वंचित रह जाते हो, अधिकांश लोग आप देखिए, और इसलिए उनको अंदर से जॉय आना बंद हो जाता है. बिकॉज प्रेम है जो अंदर में जॉय देता है. कोई भी लाइफ में देख लीजिए, जो प्रेम का जब बीज आता है, कभी भी वो फ्लेम जो जलती है, तो अपने आप जॉय भी आता है, चेंज भी होता है व्यक्ति. अगला बंदा कुछ नहीं कह रहा पर आप चेंज हो रहे हो. क्यों चेंज हो रहे हो? आप उसमें भगवान देख रहे हो. फिर एक दिन भगवान अपना रूप दिखा देते हैं, तब समस्या होती है नेचुरली, क्योंकि अब वहीं पर तो सारी जो प्रेम है उसकी पूरी परीक्षा है. तो माँ कहती हैं, फिर से हम पढ़ लें इसको, इंस्टेड ऑफ सीजिंग टू लव बिकॉज वन लव्स रॉन्गली, वन मस्ट सीज टू लव रॉन्गली एंड वांट टू लव वेल. अब माँ बताएंगी कि भाई क्या मतलब है इसका. What is loving wrongly and what is loving well? For instance, love between human beings in all its forms, जितने भी अब रूप हैं प्रेम के, उसके बारे में बता रही हैं. The love of parents for children, of children for parents, of brothers and sisters, of friends and lovers, is all tainted with ignorance, selfishness, and all the other defects which are man's ordinary drawbacks. स्वार्थ तो 100%. कोई कहेगा नहीं नहीं हम स्वार्थ नहीं है, और कुछ नहीं तो अगले व्यक्ति की वाणी सुन के जो सुख मिल रहा है, एक दिन वो कर्कश स्वर हो गया तो बस देखिए कैसे होता है. स्वार्थ कोई जरूरी नहीं कि मुझे धन चाहिए या कुछ और चाहिए. जितना व्यक्ति जीवन में रिफाइंड होता है उतना सूक्ष्म स्वार्थ होता है. और जब हम देखें कि लोगों की प्रेम की तपस्या कैसी, यहीं पर आती है कि मीरा बाई को कितने समय भगवान नहीं मिलते हैं, तड़प रही हैं, घूम रही हैं जंगल में, इधर में लोग पागल कह रहे हैं, बावरा कह रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं. अब अगर स्वार्थ है तो अंत में कहेंगी क्या फायदा, इससे तो अच्छा मैं मनुष्य को ही प्रेम कर लेती. तो ये जो है आपके सारे धीरे धीरे आप भूल जाते हो अपना कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए कुछ. When you begin to take joy in the divine for the sake of the divine, भगवान मिले ना मिले, मेरा प्रेम सही होना चाहिए, तब आप तैयार हो. तो माँ यहाँ पर वो बता रही हैं कि ये सारे मानवीय प्रेम के अंदर स्वार्थ होता है. So instead of completely ceasing to love, which besides is very difficult as Sri Aurobindo says, which would simply dry up the heart and serve no end, वन मस्ट लर्न हाउ टू लव बेटर. अब ये तो बड़ा कठिन काम है. हाउ टू लव बेटर? टू लव विद डिवोशन. जिसको भी प्रेम करो डिवोशन के साथ, विद सेल्फ गिविंग, सेल्फ एब्नेगेशन. मानवीय प्रेम की बात कर रही है माँ, यहां डिवाइन लव की बात अभी नहीं कर रही है. सेल्फ गिविंग, सेल्फ एब्नेगेशन, मैं कुछ भी नहीं. एंड टू स्ट्रगल नॉट अगेंस्ट लव इटसेल्फ बट अगेंस्ट इट्स डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स. मतलब क्या? जब अंदर में जेलसी आई, अरे ये नहीं होनी चाहिए थी, अंदर में पॉजिटिवनेस आई, एक्सपेक्टेशंस आई, ये नहीं होनी चाहिए थी, अंदर में ये आया कि क्या फायदा, कैलकुलेशन आ गया, इस व्यक्ति को मैंने प्यार किया, देखो इसने मुझे क्या दिया. क्योंकि आप अब क्या कर रहे हो, वो व्यक्ति जैसे एक पत्थर होता है ना जिसकी आप पूजा करते हो, तो आप क्या मान के चलते हो कि भगवान है. आप पत्थर की तो पूजा नहीं कर रहे हो. अगर आप ये मान के चलोगे ये पत्थर है तो पूजा ही नहीं करोगे, तो आपको प्रत्युत्तर कहाँ से आएगा? भगवान से. तो जब आप सच्चे उससे प्रेम करोगे इस तरह से, तो उत्तर कहाँ से आएगा? नॉट नेसेसरली फ्रॉम दैट पर्सन. वो व्यक्ति तो भगवान तू अट जा, मैं कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ. एंड ही विल स्टार्ट ओपनिंग द हार्ट एंड पोरिंग हिज लव.
बड़ी इंटरेस्टिंग है, वन हैज टू एक्सपीरियंस इट एंड नो इट, कि आप वो व्यक्ति के रिगार्डलेस आपके अंदर करुणा आ रही है, आपके अंदर प्रेम आ रहा है, आपके अंदर एक देने का भाव है, आप सब कुछ क्षमा एंड काइंडनेस उसी पे चल रहे हो। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति बदले ना बदले, पर आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। प्रेम की जो ऊर्जा है ना, सघन होती है, इंटेंस होती है, तीव्र होती है, शुद्ध होती है, क्योंकि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप कर रहे हो। नॉट अगेंस्ट लव इट सेल्फ बट अगेंस्ट इट डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स। अब वो मार्क क्लियर करिए, डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स क्या हैं? अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ मोनोपोलाइजिंग। ये बड़ी कठिनाई होती है। मैं इसको प्यार कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मेरी इस पर पूरा अधिकार है। मां कहती है प्रेम का केवल एक ही अधिकार होता है, देयर इज ओनली वन राइट एंड दैट राइट इज टू लव। अब तो मेरा ही एक, फिर उसके बाद एक अधिकार से एकमात्र अधिकार है, दूसरा कोई आएगा तो समस्या है। मोनोपोलाइजिंग। अब ये देखिए बड़ा कठिन होता है, ये सारी चीज़ इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर रास्ता तो जो रास्ता ये तो बताया स्लिपरी स्लोप है। माँ शुरू से कह रही हैं कि कठिन रास्ता है, पर ज़्यादा कंप्लीट और परफेक्ट रास्ता है। मोनोपोलाइजिंग ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट से भी आपको दूर रहना है। अटैचमेंट क्या होती है कि अपने आप उसमें एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती हैं, और कई चीज़ें हैं जो इससे जुड़ जाती हैं। अटैचमेंट तो प्रेम आपको देना है, अटैचमेंट क्या करता है कि आप कोई ना कोई अपेक्षाएं साथ में आ जाती हैं, एक्नॉलेजमेंट की, रिस्पॉन्स की। कई बार अटैचमेंट बड़ी समस्या करता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप उस व्यक्ति की ना फ्रीडम खत्म हो जाती है। आप उसको समझा रहे हो ये खाना ऐसे खाना चाहिए, मान लीजिए नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। मैंने लोगों को सफ़र करते देखा इस तरह से। एक्चुअली एक व्यक्ति थे, वो बेचारे, मतलब आँख से देखी हुई बात है, अब कोई उनको बहुत प्रेम करती थी और वो बड़े अच्छे थे। उन्होंने ठीक है मेरे लाइफ में माने जोड़ा उसी भाव से, पर ये अब बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग होके नहीं नहीं ये करना चाहिए, नहीं नहीं वो व्यक्ति बेचारा रिजाइंड पड़ा हुआ है कि अब मैं क्या बोलूँ। आप उसको अपने हिसाब से करने, ये अटैचमेंट है जो आपको लग रहा है कि उसके लिए ये सही है, वो उचित है, ये बिना उसकी मांगी हुई एडवाइस। इस सेंस में यू हैव टू बी श्योर कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि उसको हम अपने हिसाब से चला रहे हैं। पॉजिटिवनेस, जेलसी, मेरा तेरा, पॉजिटिवनेस, जेलसी, ईर्ष्या एंड ऑल द फीलिंग्स विच अकम्पनी दीज मेन मूवमेंट्स। आप समझ आता है कि श्री कृष्ण का जो वो अध्याय है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम को प्रकट करने आए थे धरती के ऊपर, अमंग अदर थिंग्स। तो प्रेम का जो उनका पहला जो प्रेम का पार्ट है, जहाँ वाइटल लव को उन्होंने साइकिक अपलिफ्ट किया है। तो वहाँ हम देखते हैं श्री कृष्ण के जो संबंध हैं गोपियों के साथ, कैसे वो उसको अपलिफ्ट करते हैं, धीरे 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 वो रिफाइंड होता, भक्ति का जो असल रस है वो सामने आता है। उसके बाद वो प्रेम का एक और भी विकराल रूप आ जाता है, जहाँ वो धरती के लिए कुछ भी, शुभ के लिए, धर्म के लिए, और कैसे वो अर्जुन के साथ मिलकर के कुरुक्षेत्र का युद्ध आता है। तो वो प्रेम के ही सारे रूप हैं। श्री कृष्ण प्रेम में है, सारे उनके प्रेम के रूप हैं अंत तक। सो देखा जाए तो एक दृष्टि से ही इज वन ऑफ दोज गॉड। दोनों ही ने सफ़र किया, श्री राम ने भी, श्री कृष्ण ने भी, अपने अपने ढंग से। पर श्री कृष्ण की सफरिंग की गाथा तो किसी ने अभी तक लिखी भी नहीं है। एक प्रयास किया था के.एम. मुंशी ने, बड़ी सुंदर, कि कैसे वो, और सारी उनकी जो साथ में थी उनको ये जेलसीज ये सब, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम तो शुद्ध है, उसके अंदर मिलावट नहीं है। लेकिन मानवीय संबंधों में ये सारी चीज़ें, नॉट टू वांट टू पजेस, टू डोमिनेट। अब देखिए मेरे हिसाब से चलो तो प्रेम है। एक दिन आप कहिए नहीं भाई देखो चलूँगा तो मैं अपने हिसाब से, मेरे अंदर जो भगवान का निर्देश है, सही गलत मैं वैसे चलूँगा। आप देखिए आप प्रेम का क्या रूप आएगा। ठीक है, फिर तुम अपने हिसाब से चलो, खत्म। मैं अपने हिसाब से चलूँगी।
इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये एक एक चीज को प्रैक्टिस करना इज रियली डिफिकल्ट. यानी वो व्यक्ति मेरे हिसाब से अब नहीं चल रहा है, तो यहां पर डोमिनेट एंड नॉट टू वांट टू इम्पोज वंस विल, वंस विम्स, वंस डिजायर्स. काढ़ा पी लो, बीमार हो गए हो, नहीं ये कर लो, नहीं मैं तुम्हारे पांव दबा दूं, मैं तुम्हारा, अरे नहीं, जस्ट लेट मी बी क्वाइट, अलोन, गिव स्पेस. अब ये देखिए बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को ये नहीं समझ आता है. अगर आप प्रेम कर रहे हो तो ये सारी चीजें कि ठीक है, आप उस व्यक्ति को उसके हिसाब से करने, ये सब एक एक चीज इसमें प्रैक्टिस इज अ रियल साधना. वंस डिजायर्स, नॉट टू वांट टू टेक, टू रिसीव, बट टू गिव. यही अर्थ है ना जो कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही. वन हैज टू गो. अब जो साधना कर रहा है दैट पर्सन गोज, वैनिशेस. तो कई लोगों को लगता है फिर हम उसके गुलाम नहीं हो जाएंगे, ये नहीं, आपकी अंदर योग चल रहा है. दैट द ब्यूटी. जो सारे सती का कंसेप्ट था यही था. ये बहुत डिफिकल्ट है, जो मॉडर्न माइंड है उसको ये समझना कि हम तो डोरमैट हो जाएंगे. नहीं, आपके अंदर वो योग यात्रा चल रही है, और वो योग यात्रा फलित हो रही है, प्रोवाइडेड आपका एटीट्यूड सही है. अगर आप सच में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, और आप ये नहीं कि अधर्म करोगे, आप धर्म के अनुसार जो आपको उचित लग रहा है आप वैसे कर रहे हो, ये नहीं कि आप अनुचित चीज़ें कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे देखोगे आपके अंदर तेज भी बढ़ेगा, आपके अंदर ज्ञान, सच्चा वैराग्य, प्रेम, ये सब बढ़ती चले जाएगा. जॉय वो अंदर बढ़ेगा. सफरिंग तो एक्सपेक्टेशन से आती है. तो ये सारी चीज़ें माँ बता रही हैं. बट बी कंटेंट विद वंस ओन लव, not to seek one's personal interest and joy and the fulfillment of one's personal desire, but to be satisfied with the giving of one's love and affection, and not to ask for any response, simply to be happy to love, nothing more. लास्ट में माँ कैसे कह रही, सिंपली टू बी हैप्पी टू लव, नथिंग मोर. लेकिन उसके पहले जो बातें, कंडीशंस हैं, कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि अगला व्यक्ति हमारे हिसाब से चले, सोचे, ऐसे जीवन को देखे. कहते हैं ना कंपेनियनशिप. अब सोचो, अब अगला व्यक्ति अपने हिसाब से. इसीलिए हाल में किसी ने पूछा, मंदोदरी को क्यों पंच पूज्य कन्याओं में माना गया है? मंदोदरी इज, that is the reason. Mandodari loved Ravan, and wherever it was inconsistent with dharma, she tells Ravan that the path you are taking is the dharma. Then she left him free. But her love was so powerful, इतना सशक्त था कि जब रावण की वध हो जाता है, उद्धार हो जाता है, तो मंदोदरी के अंदर जो उनकी प्रेम की शक्ति है, वो ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है कि शी सेज, आई एम गोइंग टू नाउ फिनिश राम विद दैट. और अब सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि उनको पता है कि ये जो प्रेम की शक्ति है, कन्याकुमारी की भी कहानी ऐसे ही है, ये तो इसके सामने भगवान का रूप भी नहीं ठहर सकता है. तो हनुमान जी जो हैं हमेशा की तरह सेवक हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करने वाली है, कौन सा कर्ज दे देगी, कौन सी चीज कह देगी. तो हनुमान जी चले जाते हैं, कहते हैं माता माता पता है आप क्या करने वाले हो. वो असल में क्या है ना, वो एक जो जिस बाण से रावण का वध हुआ है वैसे ही वो बाण चलाते हैं, और देखिए ये एक्चुअली ना, ये मारा तो मैंने है, लेकिन मैं सेवक हूं ना, मैं क्या अपना बखान करूं. राम ने मारा, इस तरह की कुछ हो, थोड़ा घुमा फिरा के, क्योंकि झूठ तो कह नहीं सकते हैं हनुमान जी. तो कहती हाँ, तो सारा वो जो उनकी ऊर्जा है उससे वो हनुमान जी को कर्ज देती हैं. कभी तुम अपने आराध्य के साथ कभी नहीं रह सकोगे, अलग रहोगे उनसे, विलग रहोगे, जैसे मैं विलग हुई हूं.
तो हनुमान जी कहते भी हैं कुछ और दे देती है श्राप, ये क्या श्राप दे दिया। पर वही हनुमान जी के लिए बून बन गया कि वो चिरंजीवी बन के सबकी सहायता। बट ही डज नॉट, इनको स्टोरीज बता, इवन स्वयं श्री राम जाते हैं तो हनुमान जी नहीं जाना चाह रहे हैं, बट अल्टीमेटली ही हैज टू स्टे अवे। तो कुछ कर्ज देती है बड़ी भयानक, और वो इतनी थी कि वो उस पावर के कारण, बिकॉज वो उन्होंने तप की, वो प्रेम नहीं था, वो तपस्या बन गया था। और तपस्या आप किसी भी चीज़ को करोगे तो ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है। एंड एक कहा भी जाता है हम लोगों के यहाँ, प्रेमी की आह नहीं लेनी चाहिए। कन्याकुमारी की तो पूरी कहानी है ऐसी, क्योंकि वो शिव जी नहीं आ पाते हैं, वो पूरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाणासुर का, तो बाणासुर को तो मारती हैं, लेकिन पूरी सिटी को जला देती हैं, बिकॉज शिवा डजंट कम एंड मैरी हर। शी इज पार्वती हरसेल्फ, लेकिन मानवीय रूप में। तो कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुख्य चीज़ ये है, कहानियाँ तो सभी इंटरेस्टिंग है, कि तभी उनका नाम कन्याकुमारी। शी इज फॉर एवर रिमेन्स वर्जिन, फॉर एवर वेटिंग फॉर शिवा टू कम। अब देखिए, लेकिन इस कहानी के पीछे भारत की एक अद्भुत सोच देखिए, चूंकि इसकी बात हो गई है। शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश में। और कन्याकुमारी कहाँ है? टिप ऑफ इंडिया। ये कहानी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को, सदर्न मोस्ट पार्ट इंडिया को एक ही कहानी के एक सूत्र में जोड़ देती है। तो वो तो एक कहा गया ना कि बिटवीन राम एंड कृष्णा दे हैव यूनाइटेड इंडिया। श्री राम की यात्रा होती है उत्तर से दक्षिण तक, और श्री कृष्ण की यात्रा होती है वहाँ नॉर्थ ईस्ट तक। अर्जुन जाता है और श्री कृष्ण भी जाते हैं खोजने के लिए, और द्वारका तक। तो बिटवीन देम दे हैव टेकन केयर ऑफ इंडिया। पर सिंपली टू बी हैप्पी टू लव, नथिंग मोर। और सच में बहुत प्रसन्न रहोगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे प्रेम करो ना, तो यू विल बी वेरी हैप्पी इनसाइड, क्योंकि यू हैव द जॉय ऑफ लविंग, व्हाट डज इट मैटर। और उसका उल्टा भी सही है, वरना बहुत दुखी रहोगे। हर बात में आएगा कि मैं तो इतना प्रेम कर रहा हूँ। देखिए, हिसाब किताब शुरू हो गया। वो तो फिर हिसाब करोगे तो कोई लिमिट नहीं है। इफ यू डू दैट, इफ अंडरलाइन 3 times 4 times, इफ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इफ है। इफ यू डू दैट, यू हैव टेकन ए ग्रेट स्ट्राइड फॉरवर्ड एंड कैन थ्रू दिस एटीट्यूड ग्रेजुअली एडवांस फार्दर इन द फीलिंग इटसेल्फ। आप भावना के जगत में भंवर से निकल करके धीरे 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 आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुंच जाओगे? एंड रियलाइज वन डे दैट लव इज नॉट समथिंग पर्सनल। उसके बाद आई लव यू, ये कहना बहुत, मतलब आप अगर कह दो किसी के दबाव में, पर आपके दिल से नहीं आएगा। क्योंकि जब लव प्रचंड होता है तो देर इज नाइदर आई नॉर यू, इट्स जस्ट लव, ट्रेमेंडस, इंटेंस, फुल ऑफ द अर्ज टू यूनाइट, बट हु इज यूनाइटिंग विद whom? तो वो आई हट जाता है, यू चला जाता है, ओनली लव रिमेन्स। मैं कई बार ये कहता भी हूँ कि भैया, जब तक तुम आई लव यू कह रहे हो, अभी तुमने प्रेम की पुस्तक का प्रथम पाठ नहीं पढ़ा है। पहले आई जाता है, फिर यू जाता है, फिर केवल लव रहता है। That love is universal divine feeling. Love is a universal divine feeling which manifests through you more or less finely, but which in its essence is something divine. तब हम सारे मास्क के पीछे प्रेम की शुद्धता को जान पाते हैं। तो माँ, इतना बड़ा प्रोग्राम है, कहाँ से प्रारंभ करें? मदर कहती हैं, द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टॉप बीइंग सेल्फिश। स्वार्थ को एकदम, मेरा क्या होगा, मुझे क्या फायदा होगा।
For everyone it is the same thing. Not only for those who want to do yoga, but also in ordinary life. ताकि कोई ये ना कह दे माँ ये सब बात अच्छी है, जो योग कर रहे हैं ना उनके लिए ठीक है, जो आश्रम में जाके रह रहे हैं उनके लिए। हम लोग तो साधारण जीवन में हैं, लेकिन सच में साधारण जीवन में भी यही अप्लाई करता है अगर खुश रहना है तो। If one wants to know how to love, one must not love oneself first and above all selfishly. तो ये तो पूरी बात ही उल्टी हो गई। लोग कहते हैं कि फर्स्ट यू मस्ट लव योर सेल्फ, देन यू कैन लव समबडी। व्हाट ए नॉनसेंसिकल थिंग इट इज। माँ कहती है नॉट टू लव वन सेल्फ एंड लव सेल्फिशली, ये दो चीजें पहले हटाओ। वन मस्ट गिव वन सेल्फ टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लव विदाउट एग्जैक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। This discipline is elementary in order to surmount oneself and lead a life which is not altogether gross. और एक कारण जिसमें हम देखते हैं कि जो एक ईगो इंडिविजुअलिटी का बहुत चलन आया, आजकल चलता है, तो नो माई राइट्स, हिज राइट्स नहीं, हिज राइट्स नहीं होता, हिज ड्यूटीज। अगला बंदा भी बोल रहा है माई राइट्स योर ड्यूटीज। अब इसके कारण क्या हुआ ना, लव एक लीगल और एक बड़ा उस तरह की चीज़ बन गई है। तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि लोगों के अंदर प्यार की जो वो सूख गई है नस, और प्रेम जहाँ सूख जाता है वहाँ जॉय ख़त्म हो जाता है। तो अब खुशी तो चाहिए, कैसे करेंगे? पार्टीज, वो कैजुअल थिंग्स, फिर वो जो भी चीज़ें लोग करते हैं प्रेम को ढूंढने के लिए, क्योंकि नहीं मिल रहा है अब वो, दैट वेल हैज़ ड्राइड, द जॉय इज मिसिंग। तो वो खुशी के लिए वो ड्रग एडिक्शन सारी चीज़ें। तभी जो लोग कहते थे पुराने समय की ये अगर सच्चा प्यार मिले तो ठीक हो जाएगा, मूवीज़ भी बनी, हाँ, लेकिन सच्चा प्यार कहाँ मिलता है? वो थोड़ी कोई तुम अब मेंटल वार्ड में एक व्यक्ति जो सच्चा प्यार दे रहा हो। हाँ, अगर डॉक्टर के अंदर हो, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मेरा ये मानना है। वो पूछ रही थी क्या करना है मुझे, तो मैंने कहा करना नहीं है, होना है। नॉर्मली क्या होता है, माइंड से इंटरेक्शन होता है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सुन रहे हैं आप, माइंड सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है, फिर उसके बाद सजेस्ट कर रहा है। नो, जस्ट लेट लव फ्लो फ्रॉम द हार्ट, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। बहुत पावरफुल चीज है। अब उसमें क्या करते हो? किसी व्यक्ति के साथ आप 2 मिनट का समय दे रहे होगे, लेकिन एक टच, ए स्माइल, एक ग्लैंस, जस्ट ए लिटिल जेस्चर, कोई बात नहीं, इट मेक्स ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। दे मे अंडरस्टैंड, दे मे नॉट अंडरस्टैंड, दे मे से, दे मे नॉट से, इट्स इरेलेवेंट, बट दैट विल, रादर देन सिटिंग विद ए पेशेंट एंड एनालाइजिंग हिज प्रॉब्लम्स। देखिए डॉक्टर लोग कितना, मरीज भी देख रहा है बड़े ध्यान से कि इनके मुख से कौन सा ब्रह्म वाक्य निकलेगा। उसके बाद वो बड़ा अटेंटिवली सुन रहा है। और डॉक्टर ने अगर चलते चलते सिर हिला दिया तो पता नहीं मुझे ख़त्म हो गया मैं, या कुछ ऐसा कह दिया, नहीं, इसका तो एक ही इलाज है, वो बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे जाके कराना पड़ेगा। और आपके मुख से एक वाक्य निकला, सब ठीक होगा। और यदि दिल से निकला, प्रेम के साथ निकला, तो इट इज वेरी पावरफुल। इट एक्टिवेट्स थिंग्स इनसाइड द सिस्टम, एंडोर्फिन्स एंड मेनी अदर हार्मोन, जो आपको हीलिंग की तरफ ले जाते हैं। ये नहीं कि इट इज आइदर और, बट यू नो विद दैट लव इन द हार्ट व्हेन यू गो। तो माँ कह रही हैं कि प्रेम एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में संचारित हो रही है, और आप उसके केवल एक चैनल बनते हो। लेकिन वो इतना पावरफुल है वो शक्ति कि अगर आप उसके चैनल बन गए, ये सारी तपस्या से गुजर के, ऐसे नहीं, तो वो मिनटों में वो कर देती है जो आपको कई देर की चीज़ें नहीं कर पाएंगी। कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग या मानवीय संबंध समस्याओं का समाधान। माता जी क्या करती थी, स्माइल करके बता रही थी। मैंने ये चौमदी, उनकी फादर की डेथ हो गई, 3 साल की बच्ची, और वाइफ की 30s या 40s में होगा, अर्ली 40।
इट्स लाइफ इज क्रैश्ड. वो मिलने के लिए जा रही है. माँ को उन्होंने देखा, माँ वहाँ पे खड़ी दरवाजे पर अपने हाथ फैला के कम, और माँ की स्माइल देख के वो पूरी, जब वो व्हेन शी कम्स बैक शी इज अ चेंज पर्सन. माँ ने केवल ये पूछा मिलना चाहती हो उनसे. अब ये तो उन्हें अपेक्षा नहीं की थी. अब माँ तो ये करा सकती थी कि शी कुड मेक हर. चुप रही. फिर बोली मदर हाउ इज ही. सेड ही इज वेरी हैप्पी, ही इज विद मी. फिर बोली ठीक है माँ रहने दो. अब ये जो वाक्य आता है ना सावित्री में, सफरिंग वॉज लॉस्ट इन अर इमॉर्टल स्माइल, उसके पहले क्या पंक्तियां हैं? ए बर्निंग लव फ्रॉम वाइट स्पिरिचुअल फाउंट्स एनल्ड द सॉरो ऑफ द इग्नोरेंट गल्व्स. सफरिंग वॉज लॉस्ट इन अर इमॉर्टल स्माइल. क्या प्रेम धारण किया था. सारी पीड़ा, ये तो विलग होने की पीड़ा है निश्चेतना में. ढूंढ तो सब लोग वही रहे हैं, मनुष्यों में ढूंढते हैं, इसमें ढूंढते हैं, उसमें ढूंढते हैं. पर जो इस चीज को, इस तपस्या से गुजर के जो इसको धारण कर लेता है, माँ का उदाहरण, स्माइल, नथिंग, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई ये नहीं, जस्ट अ स्माइल. सफरिंग वॉज लॉस्ट इन अ इमॉर्टल स्माइल. दिस डिसिप्लिन इज एलिमेंटरी. अब अंत में माँ कह रही, एज फॉर योगा वी मे ऐड समथिंग एल्स. ये भैया अब ये जीवन में भी जोड़ के, तो योगी फिर क्या करता और एक्स्ट्रा, ये नहीं कि वो एक अलग रूट, इसी में कुछ और वो जोड़ता है. It is, as I said in the beginning, the will to pierce through this limited and human form of love and discover the principle of divine love which is behind it. तो फिर आप हर चीज के पीछे उस शुद्ध प्रेम को ढूंढ लेते हो. कोई आपसे क्रोधित हो रहा है, घृणा कर रहा है, तो वास्तव में क्या है उसके पीछे? है तो प्रेम ही ना. नहीं तो वो इंडिफरेंट हो जाएगा. कहते भी हैं कि असल निशानी कि भाई तुम नहीं कनेक्टेड हो, तुम इंडिफरेंट हो जाओगे. अगर इंडिफरेंट नहीं हो तो मतलब है तो प्रेम ही. तो माता जी ऐसी तो डील करती थी. लोग उनको क्या क्या, आप हमें कम समय देती हो, आप स्माइल नहीं करती हो, मैं तो जा रही हूँ. होता बहन तो यहाँ तक चली गई थी, मैं जा रही हूँ छोड़ के. माँ क्या लिख के भेजती है, इसको पता नहीं है ये मुझसे कितना प्यार करती है, क्योंकि उन्हें देखा ना इसके पीछे क्या भाव है. तो वो करुणा जो जन्म लेती है, जो प्रेम जन्म लेता है, जब हम दिव्य प्रेम को हर चीज के पीछे देख लेते हैं, देन वन इज श्योर टू गेट ए रिजल्ट. दिस इज बेटर देन ड्राइंग अप वंस हार्ट. आगे माँ एक होता है ना, जब आप कोई कठिन चीज बताते हो, बंजी जंपिंग, इन सब के नीचे लिखा जाता है फुट नोट, कृपया ध्यान से करें, ये एक्सपर्ट के गाइडेंस में करें, ये कठिन चीज बताई जा रही है. ये दिखने में लग रहा है इतना आसान, वो भजन कीर्तन आसान है, बैठ गए, वो खड़ताल बजा लिया, उसके बाद आप आ गए, जीवन जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है. ये जो माँ ने बताया है ये बहुत कठिन है. माँ भी ये जानती हैं, तो वो कहती हैं इट इज परहैप्स ए लिटिल मोर डिफिकल्ट बट इट इज बेटर इन एवरी वे. ये फुटनोट आ रहा है लास्ट में, कृपया ध्यान से करें, आप देख लें अपने आप को. गोल क्लियर होना चाहिए. ये नहीं कि ढूंढना है कि किसको प्रेम करके ये तपस्या की जाए. ये प्रारंभ कहां से होता है? लव कम्स इनटू योर लाइफ, ये यहां से प्रारंभ हो. फॉर लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ इगोइस्टिकली मेकिंग अदर्स सफर, well, one may leave them quiet in their own movement and only make an effort to transform oneself without imposing one's own will on others, which even in ordinary life is a step towards something higher and a little more harmonious. ये अंत की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली हम झगड़ा करने लगते हैं. तुम मुझे प्यार नहीं करते, तो दूसरा व्यक्ति जस्टिफाई कर रहा है, वो कोर्ट रूम में चला गया, पार्ट सीन 1 एक्ट 1 सीन 1. फिर उसके बाद अंत में कहा क्यों मगज फिराई. फिर उसके बाद फिर एक्ट 1 सीन 2, फिर से कोर्ट रूम में गया. यही चल रहा है. तो अब क्या हो रहा है? दोनों सफर कर रहे हैं. क्या पॉइंट है उसमें? कहती
आप दूसरे व्यक्ति को उसके मूवमेंट में छोड़ देते हो, पर आपके अंदर प्रेम शुद्ध बना रहता है। ये बड़ी पावरफुल चीज है, ये बांध देती है उस व्यक्ति को। ऐसा प्रेम अगर हो जाए, इफ वन रियली नोज, दैट्स व्हाई कहा ना, इफ यू गिव फ्रीडम इन लव ऑफ दिस काइंड, इट बाइंड्स द पर्सन फॉर एवर। मैं तो कई बार एडवाइस भी करता हूँ, अगर तुम सच में प्रेम करते हो ना, फ्री कर दो उस बंदे को, देखना वो घूम के तुम्हारे पास आएगा। और तुम बांधोगे ना तो पक्का वो उपाय ढूंढेगा कैसे मैं एस्केप करूं। सो दैट इज व्हाट मदर इज सेइंग कि लीव द पर्सन टू हिज ओन मूवमेंट। बट तुम्हारा जो काम है वो तुम सुंदर ढंग से करो कि अपने आप को रूपांतरित करो, दूसरे को पीड़ा मत दो, दूसरे को जाने दो जिधर से भी, विच इवन इन ऑर्डिनरी लाइफ इज ए स्टेप टुवर्ड समथिंग हायर एंड ए लिटिल मोर हारमोनियस। थोड़ी हारमोनी रहेगी तो अच्छा ही है, शांति रहेगी अच्छा ही है, क्वेरल नहीं होगी। वो किधर जा रहा है ये तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम्हारी समस्या है तुम किधर जा रहे हो। तुमको भगवान से अगर जुड़ना है तो ये चीज़ तुमको करनी है। वो किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो स्वार्थी है, तो ये सोच के तुमको क्या लाभ मिलेगा। मेरा प्रेम शुद्ध है कि नहीं, मेरे प्रेम में कहीं स्वार्थ तो नहीं आ रहा है, मेरे प्रेम में कहीं ये ईर्ष्यावृत्ति, ये सारी चीज़ें तो नहीं आ रही हैं। अगर मैं इससे अपने को दूर करूं तो कितना सुंदर होगा। तो जब आप इस भाव से जिएंगे तो अब कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, दूसरे को आपने फ्रीडम दे दी। नहीं, अगर उसका भी लक्ष्य भगवान है तो वो भी यही चीज करेगा। और अगर उसको जाना है किसी भी दिशा में तो आप क्या किसी को रोक सकते हो, बांध सकते हो? उसको अपने ढंग से सीखना है। अलग अलग स्टेजेस में हैं लोग, पर अगर वो भगवान की तरफ है तो वो आज नहीं तो कल वो भी ये चीज, ये ग्रेजुएशन करेगा। आप, तुम्हें एक मौका मिला है कि तुम अपने प्रेम को शुद्ध बना सकते हो। लेकिन नेचुरली फिर वो जो हम लोग ढूंढते हैं प्रेम में, जो सो कॉल्ड थोड़ी खुशी थोड़ा गम, थोड़ी आंखें हों नम, वो सब तो पता नहीं, उसके बिना लोगों को मज़ा नहीं आता है। पर प्रेम हमेशा जॉय देता है। और यदि प्रेम में पीड़ा हो रही है तो स्वार्थ भी है, डिज़ायर्स भी हैं, सेंटिमेंटल लव नैरो भी है, वो पीड़ा देता है। क्योंकि वो फिर ये एक्सपेक्टेशन वो कोई और नहीं दे रहा है, आप उसको ब्लेम करते रहो पूरे जीवन, पर आप स्वयं को पीड़ा दे रहे हो। अगर सच्चा प्रेम करोगे तो दूसरा व्यक्ति कुछ भी करे, आपके अंदर से जॉय नहीं कम होगा थोड़ी देर के लिए कि वो व्यक्ति अपने को पीड़ा दे रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको अपना मार्ग की लव फॉर द सेक ऑफ लविंग, नॉट फॉर व्हाट यू विल गेट फ्रॉम द अदर पर्सन। दूसरे से हमको क्या मिलेगा, क्या, पर स्टार्ट कहाँ से? ओरिजिन ऑफ फीलिंग। ये जो भावना है वो कहाँ से उठ रही है, प्रारंभ वहाँ से, और वो उठ रही है जो जहाँ से भी, उसको अंत कहाँ ले जाना है? भगवान के साथ जोड़ के। ओके, द रोड लेस ट्रैवल, मोस्ट डिफिकल्ट तपस्या। जय माँ।